सबको जयशु। आज हम अनुचिंतन करेंगे श्रोत ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 6 से। मैं संकट के दिनों में क्यों डरूं, जब मैं कपटियों के बेर से घिरा हुआ हूँ। उन्हें अपने धन का भरोसा है, वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता, ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्द नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उनकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उसकी कब्र सदा के लिए उनका घर है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेगा। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी जमीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में ये नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। यह उन लोगों का गति है जो अपने पर भरोसा रखते हैं। वह उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चाटुकारी करते हैं। प्रभु आज हमसे इस वचनों द्वारा ये कहते हैं कि मनुष्य का एक जीवन इतना मूल्यवान है। हम जानते हैं कि यीशु अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान देते हुए आपको और मुझको उद्धार किया। एक भी मनुष्य क्यों ना हो, जैसे मैं क्यों ना हो, मेरे लिए यीशु मरता, ये मेरा विश्वास है। यीशु मेरा उद्धार के लिए मरता और मुझे नया जीवन देता, मुझे पापों से, बंधनों से, बीमारी से, हर तरह की परेशानियों से उद्धार करने वाला ईश्वर है यीशु। यीशु मनुष्य का मूल्य इतना बना दिया कि सारे पूरे दुनिया का संपत्ति क्यों न हो, उसके बराबरी एक जीवन का मूल्य, क्योंकि ईश्वर के सदृश है मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा है। इसलिए हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। जैसे कुरिन्थियों में अध्याय 6:19 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। जब तक ईश्वर की आत्मा हम में विद्यमान है, हमारा मूल्य पूरे दुनिया के बराबर नहीं है। जब तक एक मनुष्य इसका गहराई तक न जाते, तब तक वह ईश्वर से जुड़े रहने के लिए मुश्किल पाते हैं। इसलिए हम ये वचन की मर्म समझे। मनुष्य का मूल्य इतना है कि पूरे दुनिया के संपत्ति के बराबर नहीं है। ये वचन हमें समझाते हैं कि हम अपने कीमती पर ध्यान दें। हम ईश्वर की बराबरी है, क्योंकि ईश्वर की आत्मा हम में विद्यमान है। इस महान कृपा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम इस बात को अपने जीवन में समझते हुए ईश्वर से जुड़े रहे। जब तक हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा से संचालित नहीं होता, तब तक हम अधूरी रहेंगे। आइए आज हम ये वचन को मन चिंतन करते हुए, अपने जीवन को सुधारते हुए, हमारे जीवन के मूल्य को समझने की कृपा हमें मिले और हमारे द्वारा दूसरों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। आमीन।